इस वीडियो के प्रायोजक हैं साईं ऑटोमोबाइल मालनपार रोड खजनी गोरखपुर। हमारे यहाँ सभी बजाज कंपनी की ही फाइनेंसिंग की जाती है। डाउन पेमेंट पर हमारा मोबाइल नंबर। खजनी के रुद्रपुर में भारत केसरी चंद्र प्रकाश मिश्र की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। विधायक खजनी रहे मुख्य अतिथि। यह माटी चंदन की तरह है जिसे माथे से लगाकर इस पे पसीना बहाकर स्वर्गीय ब्रह्मदेव मिश्र, स्वर्गीय रामनारायण मिश्र तथा भारत केसरी चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान ने इस क्षेत्र का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। ये बातें विधायक खजनी संत प्रसाद बेलदार ने कही। वे रुद्रपुर गांव के स्वर्गीय ब्रह्मदेव मिश्र, रामनारायण मिश्र व्यायामशाला पर चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्रद्धांजलि सभा का संचालन ब्रिजेश राम त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रेम शंकर मिश्र ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। इसके पूर्व खजनी चौराहे पर गामा पहलवान के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और समाधि नाथ बाबा के स्थान पर स्थापित प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगदीश चौरसिया, गणेश शंकर मिश्र, डॉक्टर उदय प्रकाश मिश्र, बल्लभ शरण मिश्र, शंकर मिश्र, राम प्रकाश मिश्र, रत्नेश पांडे, रामकृष्ण पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष धरणीधर राम त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, अर्जुन जायसवाल, प्रधान खुटभार, राम आशीष, प्रधान विश्वनाथपुर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। खजनी में घटा बाढ़ का स्तर, नदी के पानी से आ रही है अजीब तरह की दुर्गंध, संपर्क मार्ग टूटे, चारे के अभाव से जूझ रहे पशुपालक। खजनी तहसील में बाढ़ का भीषण रूप धारण कर चुकी आमी नदी का जल स्तर काफी तेजी से घटने लगा है। पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही तेज हवाओं से संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के पानी से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। उनकी फसलें गल चुकी हैं, पशुओं को हरे चारे आदि भी सड़ चुके हैं, जिसकी समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि घट तो रही है, लेकिन ये जो हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, इसकी वजह से हमारे गांव के जो आने जाने वाले संपर्क मार्ग हैं क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। काफ़ी लोग के चोटें लगी हैं, पैर में कोई पट्टियाँ दिखी हैं, बनाए हुए पड़े हैं। इसी की वजह से बाढ़ तो फिलहाल चली जाएगी, लेकिन तमाम क्षति जो है गांव की और अन्य लोगों की होगी। घटती हुई बाढ़ की वजह से तमाम बीमारियां भी फैलेंगी। तो इस तरफ कुछ अगर क्या समस्याएं मूल रूप से यह हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल सर्द हवाएं, और उनकी तेज लहरें उठती हुई सड़कों को क्षति पहुंचा रही हैं। जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं, जो ग्रामवासियों के लिए एक सुगम मार्ग हैं, उस मार्ग को क्षति पहुंचाने का कार्य बाढ़ कर रही है। और अपने साथ लाई गई कई सारी चीजें, जिससे वातावरण में एक अशुद्धि का माहौल है, पूरी तरह से दुर्गंध फैला हुआ है। जिस गांव के अंदर गांव का पानी घुस चुका है, उस गांव में काफ़ी जो है बाढ़ की वजह से बदबू आ रही हैं, जिसका कोई साफ सफाई का ध्यान ना दिया गया। गाँव में जो हवा चल रही है, रास्ते में जैसे रास्ते में कटाव तेजी हो रही है, मंझरिया गांव में इलाज के लिए गए डॉक्टरों की नाव के साथ हादसा, बाल बाल बचे। खजनी तहसील के बाढ़ प्रभावित गांव मंझरिया में इलाज के लिए गए खजनी पीएचसी के डॉक्टरों ने कुल 54 बाढ़ पीड़ितों का इलाज किया। लोगों को प्रतिरोधक दवाएं, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि देने के बाद वापस लौटते वक्त डोंगी नाव पे सवार डॉक्टरों के साथ बड़ा हादसा होते होते बता दें कि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और एक हिचकोला खाने के बाद नाव के अंदर पानी घुस गया। नाविक ने डॉक्टरों को चुपचाप शांति से बैठने का निर्देश दिया और डॉक्टर सांस रोककर नाव में बैठे रहे। नाविक ने बड़ी चतुराई से किसी तरह उन्हें पार लगाया। डॉक्टरों ने बताया कि बिना लाइफ जैकेट के इस तरह बाढ़ में जाना खतरे से खाली नहीं है। आज नाविक की चतुराई से किसी तरह उनकी जान बची है।